बेसिकली 3 साइड्स हैं इसकी, 3 पैनल हैं, एक एडमिन पैनल है, एक वर्कशॉप पैनल है, एक यूज़र पैनल है। तो उसको पैनल वाइज़ करते हैं। सबसे पहले हम एडमिन को लॉगिन करके देखते हैं कि एडमिन लॉगिन होके क्या कर सकता है और कैसे करता है, और कोड की एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे उसमें। एडमिन 123 पासवर्ड है वैसे इसका। लॉगिन हो गया। होम में इसको जो भी फाइल ओपन होती है यहाँ ऊपर डिस्प्ले हो रहा होता है। इंडेक्स फाइल को हम कर चुके हैं। इसके बाद यूज़र्स, इस तरह हम तरतीब वाइज इसको आगे लेके चलते हैं। यूज़र्स, तो ये यूज़र्स डॉट पी एच पी फाइल है, हम इसको देखते हैं। बकिया फाइल्स को हम क्लोज कर लेते हैं और यूज़र्स डॉट पी एच पी खोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन हो चुका है कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है। हेड में हमने इंक्लूड किए हुए लिंक्स और ये नैव बार बनी हुई है। ठीक, वही चीज़ है कि एडमिन हो, ज़ीरो 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 है इसका, एडमिन है। एडमिन जब लॉगिन होगा तो इसको ये बटन शो होंगे, तो वो इसी तरह बटन शो हो रहे हैं। ठीक है, इस पे अभी यहाँ पे आगे फिर हमने इफ स्टेटमेंट लगाई है कि यूज़र टाइप सेट हो, अगर यूज़र टाइप ज़ीरो हो मतलब एडमिन हो तो उसको ये वाला कोड यहाँ तक नज़र आएगा। ठीक है, और वर्कशॉप के लिए ये वाला कोड ये रन करेगा। ठीक है, और जब यूज़र लॉगिन होगा, कस्टमर लॉगिन होगा तो उसके लिए ये वाला पोर्शन रन होगा। ठीक है, उसके बाद एंड एफ हो जाती है स्टेटमेंट। तो हम अभी एडमिन का देख रहे हैं, तो एडमिन वाली फाइल में हम एडमिन का देखते हैं। हमने यूज़र और मैनेज यूज़र इन्फो लिखा हुआ है जैसे ये ऊपर, तो ये रहा। ठीक है, उसके बाद कार्ड वगैरह बनाया है ये वो, और टेबल बनाया हमने। टेबल में हमने ये टेबल हेडर दिए हैं। उसके बाद हमने स्टेटमेंट लगाई है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स वेयर यूज़र टाइप इज इक्वल टू 2। तो यूज़र टाइप 2 कौन सी होती हैं? जो यूज़र होते हैं, कस्टमर होते हैं। ठीक है, तो आगे वाइल लूप लगाई है और हमने सब कस्टमर का डाटा। तो ये वाइल लूप से क्या होता है, पहले एक यूज़र प्रिंट होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है। ठीक है, और ये पहला प्रिंट हो रहा होता है, तो यहाँ पे हमने 2 बटन बनाए हैं, एक यूज़र को एडिट करने वाला, एक यूज़र को डिलीट करने वाला। ठीक है, तो पहला यूज़र प्रिंट होता है, एडिट डिलीट का बटन बनता है, दूसरा प्रिंट होता है उसके बटन, तीसरा, ये इस तरह जितने भी यूज़र होंगे जिनकी यूज़र टाइप 2 होगी यहाँ पे वो इस तरह डिस्प्ले हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इन बटन को देखें तो एंकर टैग है A/A, और ये जा किधर रहा है, फैंसी बॉक्स इससे ओपन होता है। ठीक है, डाटा फैंसी बॉक्स एडिट करने पे फैंसी बॉक्स ओपन होता है। फैंसी बॉक्स में फाइल ओपन होती है जिसमें यूज़र का डाटा लिखा होता है और इसको हम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइल कौन सी ओपन होती है? एडिट यूज़र डॉट पी एच पी। ठीक है, एडिट यूज़र वाली फाइल ओपन होती है। बटन का नाम है यूज़र एडिट आईडी, और ये अपने साथ रो की यूज़र आईडी लेके जाता है, मतलब जिस यूज़र को एडिट करना हो उसकी आईडी जाएगी साथ। ठीक है, तो हम एडिट यूज़र को देखते हैं कि एडिट यूज़र में क्या होता है। ये वही लॉगिन और रजिस्टर वाला स्क्रिप्ट है। ठीक है, इसमें वो सबमिट होके जाते थे अकाउंट कंट्रोल पे, ये फॉर्म सबमिट होके जाता है मैनेज यूज़र्स पे। ठीक है, मैनेज यूज़र को बाद में देखेंगे, पहले हम देख लें। तो अभी सीक्वेंस क्या है कि एडिट वाला बटन जब क्लिक होता है तो यूज़र आईडी साथ लेके आता है। इस बटन का नाम है यूज़र एडिट आईडी, और हम कहते हैं इफ इज सेट गेट यूज़र एडिट आईडी। अगर यूज़र एडिट आईडी का बटन क्लिक हुआ है तो इससे यूज़र आईडी ले लें, क्योंकि ये अपने साथ रो की यूज़र आईडी लेके आ रहा है। ठीक, तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र आईडी इज टू दिस, जो बटन अपने साथ लेके आया है। ठीक, और इसका हम इस रो पूरी ले लेते हैं यूज़र की, और इसका नेम वेरिएबल में सेव कर देते हैं, लॉगिन आईडी, ईमेल, कॉन्टैक्ट एड्रेस इस वेरिएबल में आ गया है। ठीक है, तो नीचे जो हमने फॉर्म बनाया है रजिस्टर की तरह ही है, नेम, लॉगिन आईडी। ठीक है, जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, देखें ये डिस्प्ले हो रहे हैं, और इनमें वैल्यूज़ देखें, ये फिल आ रहा है। जिस यूज़र को एडिट करें उसका डाटा इसमें फिल आता है। तो वो वैसे फिल कैसे होता है कि हमने हर एक के अंदर वैल्यू दी हुई है, वैल्यू इज टू लॉगिन आईडी। तो इस लॉगिन आईडी के अंदर देखें क्या स्टोर है, जो करंट एडिट हो रहा है उसकी लॉगिन आईडी इसमें स्टोर है। तो लॉगिन आईडी नज़र आना शुरू हो जाती है, इसी तरह ईमेल नज़र आती है, कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह। और जब एडिट आईडी का बटन क्लिक हुआ है तो यूज़र आईडी साथ लेके जाएगा, और यूज़र एडिट आईडी का बटन है, ये सबमिट होके मैनेज यूज़र्स पे जाता है। मैनेज यूज़र पे देखें तो यूज़र एडिट आईडी का बटन जब क्लिक हो तो उससे यूज़र आईडी ले लो, नेम जो इनपुट फील्ड में लिखी है वो ले लो, यूज़र में से चेक कर लो कि लॉगिन आईडी पहले से मौजूद तो नहीं है। ठीक है, अगर हो तो कहते हैं कि यूज़र आईडी गिवन आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है, तो मिसाल तौर पे इसको चेक कर लें कि असद की जगह आप अली अगर करें तो अली पहले से रजिस्टर्ड है एक और यूज़र, तो ये कहेगा कि ये नहीं कर सकते। ठीक है,
तो उसके बाद हम अपडेट कर देते हैं यूज़र टेबल को। नेम मतलब जहाँ पे जो कुछ ये लिखा हुआ है, इसमें जो भी चेंज करेंगे आप, अभी जब अपडेट करेंगे तो इसका नेम रियामत से ये वाला हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए चेंज हो गया। तो इसको दोबारा हम रियामत कर देते हैं। तो जो नई वैल्यूज़ हैं नेम वाले कॉलम में, नई वैल्यू डाल दो नेम की जो एडिट करके लिखी गई है। इस तरह लॉगिन आईडी में नई वैल्यू आ जाती है ये। और फिर हम इस कहते हैं कि सक्सेस की सूरत में ये मैसेज दे देते हैं, एरर की सूरत में हम ये मैसेज दे देते हैं। ठीक है, और अगर यूज़र डिलीट का बटन क्लिक हुआ है तो ये क्या है, यूज़र डेल आईडी बटन का नाम है और यूज़र आईडी साथ लेके आ रहा है। तो यूज़र डेल आईडी से यूज़र आईडी गेट कर लो और डिलीट कर दो यूज़र वाले टेबल में से जहाँ पे यूज़र आईडी क्या हो, ये वाली हो। ठीक है, तो हम अगर डिलीट हो जाए तो सक्सेस का मैसेज आ जाता है, नहीं तो एरर का मैसेज आ जाता है। ठीक है, तो ये यूज़र वाली फ़ाइल हमारी हो चुकी है। इसके बाद हम वर्कशॉप को देखते हैं।